मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कवाली की महफिल है? कवाली की महफिल है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल है? अपने उलमा की इज्जत जारी है तो सब बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, सब बैठो, सब बैठो, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, भागो मत। तुम्हारी वजह से बरेली शरीफ में हम लोगों की बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी वजह से गुजरात में हम बिहारियों को गाली दी जा रही है, तुम्हारी वजह से राजस्थान में हम बिहारियों की इज्जत मिट्टी में मिलाई जा रही है। लोग यही बोलेंगे कि साहब कई लाख रुपए का जलसा हुआ और वहाँ सिर्फ शब्बीर बरकाती की नात सुनी गई और सारे लोग भाग गए। इसका मतलब बिहार पूर्णिया के जलसे का मतलब मेला। तुमसे ज्यादा मजमा हिंदुओं के मठ में होता है। तुम बहुत मस्त हो कि बहुत बड़ा मजमा हो गया, तुम्हें मालूम है कि तुमसे बड़ा कव्वाली की महफिल होती है, वहां इससे बड़ा मजमा होता है। तो मजमा होने पे ज्यादा इतरानी की जरूरत नहीं कि मेरा जलसा कामयाब हो गया। तुम्हारा जलसा 100% फला फला। ये शहरयार रजा कादरी बोल रहा है जो हिंदुस्तान के हर खित्ते और हर शहर में जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि 100% तुम्हारा जलसा फला। तुम सिर्फ कव्वाली सुनने आए थे, वही जो दिन रात तुम मोबाइल में सुनते हो वही सुनने के लिए आए थे। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है, इसी का नाम जो मजलिस में बैठ गए। हम अपनी बरात का इजहार करते हैं जो कुछ हुआ। मुफ्ती साहब किबला भी अपनी बरात का इजहार करते हैं ताकि कल मत बोलना कि मनाज़िर अहले सुन्नत काज़ी सीमांचल बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हो रहा था। हम लोग इससे बड़ी, अगर रास्ता होता निकलने का तो हम निकल गए होते, वो रास्ता नहीं था, भीड़ की वजह से हम कुचल जाते, इसलिए हम नहीं निकले, मुफ्ती साहब भी नहीं निकले। बाकी जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरयार बैठे हुए थे, उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या है? क्या है? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ागा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं, ये सब का मजाक उड़ाएंगे बरेलियों के जलसे। कहेंगे बरेलियों का जलसा ये होता है, बरेलियों का जलसा यही होता है। क्या चीज है? क्या ये नाथानी है? यही नाथानी है? ये इको हटा दो, उसके बाद क्या? इको तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नाच पढ़ता है। ये हुचुड़ का नाम नाथानी है? क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलियत को बदनाम किया, मसलक आला हजरत को बदनाम किया। रात के कितने बज रहे हैं? 2:10। कितने बज रहे हैं? टाइम देखो तुम, रात के 2:10 हो रहे हैं, 2:10 हो रहे हैं। क्या हुआ इसमें? पब्लिक का चंदा इसीलिए हो रहा है। बैठ जाओ, अगर बिहार की इज्जत तैयारी है तो बैठ जाओ, अगर पूर्णिया की इज्जत तैयारी है तो बैठ जाओ। ये डांस करने के लिए जलसा होता है, चंदा होता है, बैठ जाओ सब। नाथ खानी बोल रही है जो है सुनी, हर नाथ खानी बोल रही है सुनी, हर भीड़ जुटाने का नाम जलसा है। बैठ जाओ सब। अब अगर नात तुमने सुनी थी और उसको तुमने नात कहा था अपने हिसाब से, तो तकरीर कौन सुनेगा? कुरान की बात कौन सुनेगा? हदीस की बात कौन सुनेगा? इस्लामी तालीमात के बारे में कौन सुनेगा? अगर तुम ना सुनते, बैठे रहते, तकरीर सुनते, तब होता कि चलो भी पूर्णिया के लोगों ने नाम भी सुनी और तकरीर भी सुनी। अभी वो बैठने जा रहा है, तुम सब छोड़ के भाग रहे हो। तुम्हारी वजह से हम लोगों की बहसत पर बदनामी होती है। बिहारी एक गाली बन के रह गया। जैसे कारोबार के एतबार से सारे लोग यहाँ से भीड़ लगाते हैं पंजाब दिल्ली में, वो तो अलग बात है। मजहबी तौर पर भी बिहारी एक गाली बयान करते हैं, वहां तकरीर नहीं होता। अभी मैं 4 दिन पहले हैदराबाद में था, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, एक बंदा नहीं उठा,
सारे लोग गौर से तकरीर सुनते रहे, पुलिस वाले खड़े होकर तकरीर सुनते रहे, जबकि वहां कोई परमिशन नहीं था, लेकिन वो सारे लोग गौर से इस्लाम सुनते रहे, इस्लाम सीखते रहे। ये है तकरीर, ये है मुसलमानों का इस्लामी जज्बा। ये क्या है, बस हुचुड़ हुचुड़ सुने और भाग गए? ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका है क्या? यही नात हो गई क्या? नहीं, मैं उससे बताता हूँ वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस तरह की मजलिसों से जब कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए 1 घंटा, ताकि मुसलमानों का सीना हिल जाए, इनकी आंखें आंसू बहाएं। यहाँ कुरान पाक की तालीम के लिए मदरसा कायम होता है, मदरसे के जलसे में कुरान पाक की तालीम पे फोकस दिया जाता है। तो हमारे जलसे भी इस्लामिक इन्वायरमेंट में होते हैं। यहाँ मुस्तफा की हदीस सुनाई जाती है। ये बता दे कि तुम लोग यहाँ क्या सुनने के लिए आए थे? ये नंगे सर क्यों आए थे? क्या करने आए थे? सिर्फ शबीर बरकाती को सुनने आए थे? यहाँ जिसके साहब मर्तबे का ये आलम है कि बड़े बड़े उलमा जिनका हाथ चूमते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, और तुम साहब एक दुनियादार आदमी की ना सुन रहे हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या सब हो रहा है? तकरीर सुनो, हदीस सुनो, और अपने स्टेट और अपने डिस्ट्रिक्ट को बदनाम मत करो। यह जलसा है, कव्वाली की महफिल नहीं है। यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है, आधा घंटा तक कुरान पाक की तिलावत होनी चाहिए। सरकार दो जहां सलाम की हदीस पाक की रिवायत होनी चाहिए, इस्लामी तारीख बयान करनी चाहिए। अब जलसा शुरू हो रहा है, यहाँ से गौर से सुनो। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को जलसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। जरा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की तरफ भेजे गए हो, और तुम्हारी ड्यूटी है नेक राह पे चलना, नेकी का पैगाम देना, और तुम्हारी ड्यूटी है बुराइयों से रोकना। क्या हुआ जी? बैठ जाओ तुम वहां पे, बैठो। नंगे सर बैठ क्या करने आया तुम? बैठो तुम वहां पे। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम, बैठ जाओ तुम। ये क्या कव्वाली की महफिल नहीं है? कव्वाली की महफिल नहीं है, ऐसे जलील नहीं किया जाता। कव्वाली की महफिल नहीं है, कव्वाली है ये, कव्वाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कव्वाली थी वो, कव्वाली थी वो, नहीं वो कव्वाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब, बस वही इस्लाम करने के लिए बैठा हुआ हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है, हाँ, क्या यहाँ वो नाच को सुनना चाहता है? वो नाच को सुनेगा, वो नाच को सुनेगा, नाच को सुनाओ। दिन ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील, एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है हजरत। हेलो, अरे बैठिए आप लोग। हेलो हेलो, शांति हो जाइए, शांति हो जाइए, बैठिए बैठिए। हेलो माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौफीक मिल्लत, नबी रहे आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत जिंदाबाद, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत जिंदाबाद, मशरक़े आला हजरत जिंदाबाद, मशरक़े आला हजरत जिंदाबाद, गुलज़ारे रज़वियत जिंदाबाद, नबी रहे आला हजरत जिंदाबाद, मरकज़े अहले चारों तरफ से घिरे हुए हैं बदअकीदों के बीच में। हमारा कल मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे जलसे का मजाक उड़ाया जाता है।
तो हमें सिर्फ आपकी इन अदाओं की वजह से तकलीफ होती है कि मैंने कहा ना कि जिस तरह आपने ना सुनी थी उसी तरह बैठ के आप 1 घंटे की तकरीर सुन लेते, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते कि वहां नात भी सुनी जाती है और तकरीर भी होती है। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे ताल्लुक से कुरान शरीफ में कहा गया है कि तुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारी ड्यूटी है खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। तुम्हारी ड्यूटी है खुद बुराइयों से बचना, दूसरों को बुराइयों से बचाना। ये हमारी क्वालिटीज को कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब बेहतरीन क्यों हो? तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं बदअकीदों के बीच में, हमारा कल मजाक उड़ाया जाएगा, हमारे जलसे का मजाक उड़ाया जाता है। तो हमें सिर्फ आपकी इन अदाओं की वजह से तकलीफ होती है कि मैंने कहा ना कि जिस तरह आपने ना सुनी थी उसी तरह बैठ के आप 1 घंटे की तकरीर सुन लेते, ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते कि वहां नात भी सुनी जाती है और तकरीर भी होती है। अब जरा गौर से सुनिए, हमारे ताल्लुक से कुरान शरीफ में कहा गया है कि तुम खैर उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की तरफ भेजे गए हो। तुम्हारी ड्यूटी है खुद नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। तुम्हारी ड्यूटी है खुद बुराइयों से बचना, दूसरों को बुराइयों से बचाना। ये हमारी क्वालिटीज को कुरान शरीफ में बयान किया गया है कि यू आर द बेस्ट कम्युनिटी, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब बेहतरीन क्यों हो?